नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत लोगों के पास इस कंपनी का स्टॉक पड़ा है केवल सेमीकंडक्टर के नाम पे कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है। बहुत लोग ये सोच के इस कंपनी का स्टॉक रखे हुए, पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि ये कंपनी अभी तक सेमीकंडक्टर नहीं बनाती है। जी हाँ, बहुत लोग ने बस फ्लो में किसी का सुन के कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में है, ये चिप बनाती है, वो चिप बनाती है। कितने लोगों को इसका बिजनेस नहीं पता, इस कंपनी का सीईओ कौन है वो भी नहीं पता, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है वो भी नहीं पता, कंपनी किसके ऊपर डिपेंड है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है वो भी नहीं पता, कंपनी को सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। बस केवल सेमीकंडक्टर के नाम पे केन्स टेक्नोलॉजी को चूज कर लिया है और केन्स टेक्नोलॉजी अपने हाई से अराउंड 50% गिर चुका है। जी हाँ, 50% गिर चुका है। बहुत लोग परेशान भी ये सोच रहे, मतलब किसी को कुछ इसमें देखा जाए ना कुछ ज़्यादा पता ही नहीं, बस इतना पता है सेमीकंडक्टर, बस इसके अलावा किसी को ये नहीं पता कि और भी बिजनेस में है नहीं है, ग्रोथ कैसा है, जो ये सेक्टर में है ईएसडीएम सेक्टर में है उसकी ग्रोथ कितनी है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। बस भाई सेमीकंडक्टर का एक हाई पे लोगों को बस पता चल गया है और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, पर लोगों को ये भी नहीं पता कि इसके अलावा और भी अदर कंपनी को लाइसेंस मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है कि भाई तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब लैंड्स वगैरह खरीद चुके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले। हमारे क्या क्या पॉइंट रहने वाले इस वीडियो में सबसे पहले तो केन्स जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, क्या ये ईएसडीएम कंपनी है या ईएमएस कंपनी है। ठीक है, ईएमएस कंपनी और ईएसडीएम कंपनी में फर्क रहता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। लोगों को देखो वही बोल रहा ना, कुछ नहीं पता, बस केवल हाइप में ले लिया। ठीक है, और हाइप में ले लिया आप परेशान होते रहेंगे, स्टॉक का प्राइस गिर गया। इस वीडियो में आप थोड़ा बिजनेस समझो, सारी बातें आराम से समझो, आपको समझ में आएगा कि इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसके थोड़े रिस्क क्या निकल के आती है, सारे बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, मतलब ऊपर से मैं आपको बताऊंगा कि ये इनका एक बिजनेस है, ये थोड़ा रिस्क पॉइंट है, ये इनकी अच्छी बातें है, कहाँ पे इनका ग्रोथ ज़्यादा है, कौन से सेक्टर से इनको ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, रेलवे से जो इनकी अभी ग्रोथ कम हुई है उसके क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक मतलब दो लाइन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे कि केन्स एक ईएसडीएम कंपनी है या ईएमएस कंपनी है। आप जाके जस्ट एक गूगल करना कि ईएसडीएम कंपनी क्या होता है और ईएमएस कंपनी क्या होता है, आपको समझ में आएगा। मैं इस डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये समझेंगे। उसके बाद केन्स का जो केन्स टेक्नोलॉजी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, कौन से सेगमेंट से आता है, ये देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। उसके बाद केन्स जो सेमीकंडक्टर प्लांट है कभी इनका चालू होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे मेन तो लोगों को यही सुनना है कि जो केन्स का सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो कब तक चालू होगा। ठीक है, उनको रेवेन्यू कहाँ से दिखेगा, और ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट चालू होगा तो ये क्या इंडिया में बेचेंगे या बाहर कंट्री में बेचेंगे, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी किस किस कंपनी को मिली है, इस वीडियो में हम वो भी देखने वाले, क्योंकि और भी प्लेयर है जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे कि पांचवा कि केन्स का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आएंगे, बैलेंस शीट पे आएंगे, फिर बाद में कंपनी का वैल्यूएशन क्या निकल के आता है जो अभी 105 के पी पे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और फ्यूचर और फाइनल डिसीजन क्या निकल के आता है फिर हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो केन्स है ना, हम अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आराम से आप पेन लेके भी बैठ सकते हो, नहीं तो केवल सुनोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। यहाँ पे जो केन्स टेक्नोलॉजी है एक ईएसडीएम कंपनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे कंप्रेसिव सूट ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेदर देन जस्ट असेंबली, यानी कि ये असेंबली नहीं करते हैं, ये क्या क्या करते हैं, जो चिप रहता है ना, आप बोलोगे कि ईएसडीएम कंपनी है तो मतलब ये क्या काम, क्या मतलब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं, डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेडर देन जस्ट असेंबली। असेंबली नहीं करते, जो असेंबली का काम करते वो ईएमएस में आ जाएगा, जैसे कि डिक्सॉन हो गया हमारा। ठीक है, वो ईएमएस स्टॉक है, मतलब ईएमएस कंपनी है, पर ये ईएसडीएम कंपनी। ठीक है, ये हो गया, हम समझ लिए कि ये ईएसडीएम है कि ईएमएस है, दोनों की ग्रोथ अलग है, ध्यान देना।
यहाँ पे जो देखो ESDM जो सेक्टर है वो कितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो ESDM मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, ये करंटली इसकी वैल्यू अगर निकाले तो अराउंड कितना निकल के आता है, 2 लाख करोड़ के आसपास। कितना, 2 लाख करोड़ के आसपास। अगर करंट निकालो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास निकल के आता है। और अगर एक हम अनुमान लगाए कि FY28 तक यानी कि 2028 तक इसका मार्केट साइज कितना जा सकता है, तो वो अराउंड 9 लाख करोड़ का निकल के आता है। यानी कि 34% CAGR से ये बिजनेस ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस 740 से 7,800 तक ऑलमोस्ट गया था। मतलब 10 गुना इन्वेस्टर का पैसा इसने कर दिया था जब से इसका IPO आया। अब आप थोड़ा यहाँ पे कंपनी को खुद से कनेक्ट करते रहोगे, आपको समझ में आता रहेगा कि कंपनी ने इतनी रैपिड ग्रोथ क्यों दी, ठीक है, इतनी फायर वाली ग्रोथ क्यों दी। अभी तक लोगों को कुछ नहीं पता, बस लोगों को ये पता है कि हाँ सेमीकंडक्टर में है, इसके लिए इतना 10 गुना हो गया। बिल्कुल भी नहीं, सेमीकंडक्टर का तो अभी तक इनका प्लांट चालू भी नहीं हुआ है, समझे बात को। तो मार्केट ने इस पे नहीं रिएक्ट किया है। मार्केट ने जो ये ESDM जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा ESDM की, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसका भी साइज 2.5 लाख करोड़ के आसपास निकल के आता है और इसका जो अनुमान है 9 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट साइज पहुंचने का है 2028 तक, ज़्यादा भी नहीं। और क्या CAGR निकल के आ रहा है, 34% का CAGR है। यानी कि ये जो बिजनेस है, जो ESDM सेक्टर है, वो 3 साल में डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा है। बाद में इसके रीजन क्या है, ये सेक्टर आगे बढ़ने के, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि द रैपिड डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, मतलब जो डिजिटल की ओर इंडिया बढ़ा है, ठीक है, रैपिड, उसके वजह से इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस, जो कंज्यूमर बेस इंडिया में बढ़ा, इतने कंज्यूमर है, मोबाइल टीवी चिप, मतलब देखो पहले, हाँ मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं कि जो मोबाइल में ही लगता है, ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर मतलब एक चिप ही होता है, मतलब जो हमारे कैल्सी में लगा होता है, जो हमारे रिमोट में लगा होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज रहता है उसमें वो चिप लगा रहता है ना, आप उसको सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। जिससे हमारा इजी काम हो जाता है, जिससे हमारा पावर, मतलब जिसमें मतलब ज्यादा पावर को कम पावर कर देता है, ठीक है। इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो गलत भी हो सकता हो, ठीक है। जितनी मैंने पढ़ाई की मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो जहां भी मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज हम यूज करते हैं और फटाफट काम करते हैं, उसमें वो चिप लगा ही रहता है, उसको सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का बहुत लोग एक मन में ऐसा धारणा बैठा लिए कि सेमीकंडक्टर वही जो ताइवान बनाती है, ताइवान का मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में 7% का, वही बनाती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोडक्ट, टेंशन मत लो। तो वही जो इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस, कंज्यूमर बढ़ रहा है, द गवर्नमेंट इंटिव लाइक मेक इन इंडिया के तहत PLI सचिव आर ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ द ESDM सेक्टर। जो मेक इन इंडिया के तहत जो PLI सचिव मिल रहा है, जो इनको सब्सिडी मिल रहा है इन कंपनियों को, इसके वजह से कंपनी बहुत खतरनाक ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे जो ग्रोथ ड्राइवर्स दिख रहा है, आप यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे मतलब आपने क्या सीखा, मतलब आप बोलोगे कि इन सारी नॉलेज को हम अपने पे कैसे अप्लाई करें। ऐसे ही अप्लाई करना है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, आप निवेशक हो इस कंपनी के, तो अब आपको पता चल रहा है कि सरकार के भरोसे भी ये कंपनी बैठी है, मतलब सरकार के सब्सिडी के भरोसे भी बैठी है, तभी कंपनी रैपिड ग्रोथ प्लस नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। अगर सपोज कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, मान लो कि कल को इलेक्शन है, कल को एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन है, कोई अदर पार्टी का आ जाता है, उसका फोकस इस सेक्टर पे नहीं रहता है, वो PLI सचिव इस सेक्टर को नहीं देता है, तो क्या करोगे, कंपनी का प्राइस क्रैश हो जाएगा, होगा ही, जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने क्या बोला कि हम ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम EV पे ध्यान देंगे, ये ग्रीन एनर्जी जो है, जो सोलार पैनल है, जो सब्सिडी देते हो हम कैंसिल करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। वारी का क्या हालत हुआ देख सकते हो, वारी 20% का लोअर सर्किट मारा। तो सेम अगर सपोज कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, मतलब हम अलर्ट रहेंगे ना, ये नॉलेज को हम कैसे अपने पे अप्लाई करें, अपन अलर्ट रहेंगे कि हाँ भाई 1 महीने बाद 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है PM का, क्या पता सरकार चेंज हो जाए, ऐसा माहौल लग रहा है, तो PLI सचिव रुक जाए, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। तो इस नॉलेज को हम इस तरह अपने पे अप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इन सारे सेक्टर पे, इसके वजह से ये कंपनियां ग्रोथ कर रही है, बोलने का मतलब ये। तो इससे ये पता चलता है कि अपने को अलर्ट रहना है कब भी, जब भी बड़ा इलेक्शन इंडिया में हो, ठीक है। अगर आप निवेशक हो या निवेश करने के लिए
सोच रहे हो, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ अब इसका, सारी चीज़ें देखेंगे पीडीएफ में, थोड़ा मैं आपको डिटेल में दिखा दूँ। देखो ग्रोथ इनकी इतनी तेज क्यों हो रही है, 49% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ। रीज़न क्या है, जो ईएसडीएम दिखाया 34% CAGR से ग्रोथ होने का अनुमान है, जो कि हो रहा है। इसके लिए कंपनी इतनी रैपिड फायर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें पे बात करेंगे। रेवेन्यू देख रहे हो ईयर ऑन ईयर 30% का, एबिडा 35%, पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47% का ग्रोथ, फाइनेंशियल कॉस्ट 82% का ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सेक्टर दिखा देता हूँ कि कौन से सेक्टर में से कितना रेवेन्यू आता है, मतलब कौन कौन से सेक्टर के लिए काम करते हैं। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, ईवी, एरोस्पेस, आउटर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, रेलवेज, आईओटी, आईटी कॉन्स एंड अदर। अब ये तो लोगों को समझ में आया रहेगा कि ये सेक्टर है। अब इनके प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन मतलब। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखो, ऑटोमेटिव में जैसे एलईडी हेड लैम्प, टेल लैम्प्स, एलईडी पोजीशन लैम्प, ये सारे प्रोडक्ट अब आपको समझ में आता रहेगा। स्विचेस, पीसीबीए सबसे मेन, पीसीबी स्विचेस, बीएसयू मास्टर, बीएसयू स्लेब, पीसीबीए, ये सारे कार्स में लगने वाले हैं, ठीक है, हेडलाइट्स वगैरह में। फिर इंडस्ट्रियल ईवी में देखें तो जैसे इंजन कंट्रोल पैनल, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, बीएलई मॉड्यूल, प्रिसिशन ब्रिज एंड स्ट्रेन ग्रेज, ये देखो। फिर बाद में यहाँ पे रेलवेज में देखें तो UMC-171 रिसीवर और कवच में भी ये काम कर रहे हैं आई थिंक, ठीक है। ETGS क्यूबिकल, SDTC क्यूबिकल, ये सारे इनके प्रोडक्ट है। जैसे मेडिकल में देखो एक्सरे, डेंटल एक्सरे मशीन, कंट्रोलर यूनिट्स, इसके अंदर चिप्स वगैरह लगती है, ठीक है। प्रोटीन क्लिनिक, केमिस्ट्री एनालिसिस, ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ठीक है। एरोस्पेस में हो गया HH सोनार, ये सारे गूगल करोगे ना आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये हमारा ये हमने क्या समझा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। रेवेन्यू भी यहाँ पे देख लिया कि कौन से सेगमेंट में से कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल हो गया, एरोस्पेस हो गया। यहाँ पे स्टॉक प्राइस गिरने का रीज़न मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊँगा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको वही ज़्यादा डीप नहीं चाहेंगे, नॉर्मल और सीधी बात समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका जो रेलवे से पहले रेवेन्यू था वो 11% आता था, आप स्क्रीन पर बस देखो, और अब रेवेन्यू अगर देखें तो 7% आ रहा है। इन्होंने रीज़न क्या दिया है, रीज़न ये दिया है कि जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अभी जो जस्ट हुआ, ठीक है, तो ये इलेक्शन के वजह से गवर्नमेंट थोड़ा कम खर्चा कर रही थी, इसके वजह से इनके बिजनेस पे थोड़ा असर देखने के लिए मिला है, ठीक है। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा है, आगे भी मैं बात करूंगा, पर यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए तो मैं सोचा बता दूं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा कंपनी से कनेक्ट होते रहोगे, आपको कंपनी का प्रोडक्ट समझ में आ गया रहेगा। सेमीकंडक्टर के ऊपर भी आऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। बात बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं मेन आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लिए, बाकी रेवेन्यू अक्रॉस देखे, इंडिया से 90% का रेवेन्यू आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका से 3%, यूरोप से 5%, बाकी सी एशिया से 1%, अदर से 1%, ठीक है। ये इनके कुछ ये है, ठीक है। बाकी देखो कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ क्यों कर रही है, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ वो काफ़ी अच्छे, ठीक है, लंबा रिलेशनशिप है। इसके वजह से यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स। यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल में हो गया, इंडस्ट्रियल में तो नाम नहीं लिखा है, रेलवेज में जैसा सीमेंस हो गया, फेरेचर हो गया, हिताची हो गया, इनके कस्टमर हो गए, ठीक है, मार्क्यू कस्टमर बोलते हैं। ऑटोमेटिव में IGL हो गया, मेडिकल में AGP हो गया, बीट हो गया, एरोस्पेस में टोनबो हो गया, काइनबो हो गया, IOIT में सीडेक हो गया। तो ये इनके कुछ लॉन्ग रिलेशनशिप वाले क्लाइंट है, इसके वजह से इस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ दिया है, ठीक है। रेवेन्यू देखें तो 62% CAGR से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये है, मैं ओवरऑल भी बात करूंगा इनके ऊपर, टेंशन मत लो। यहाँ पे ऑर्डर बुक में फाइंड कर रहा हूँ इनका, नेटवर्थ हो गया, ग्रॉस ब्लॉक, यहाँ पे एबिटा, रेवेन्यू, ऑर्डर बुक देखे तो 6,771 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी इनके पास है, ठीक है, निकल के आता है। ये ऑर्डर बुक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बेसिक बातें मैंने बता दिया। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि केन्स एक ESDM कंपनी है या EMS कंपनी है, एक ये ESDM कंपनी है, ठीक है। बाद में बिजनेस मॉडल देखा, कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है ये भी देखा। आप एक निवेशक हो, आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने नेगेटिव पॉइंट बताई गवर्नमेंट वाली, ठीक है,
रेलवे में कैसे इनका रेलवे से रेवेन्यू आना कम हो गया, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया, स्टॉक का प्राइस गिरा। ठीक है, इसको देखो मैंने पहले भी कवर किया था, हमने मना किया था इसके लिए कि अभी बहुत नए रॉकेट की तरह भाग रहा है। अगर ये थोड़ा भी अपनी ग्रोथ स्लो दिखाता है, मतलब जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, पर किसी क्वार्टर ये ग्रोथ अपनी स्लो दिखाता है, इतनी बुरी तरह गिरेगा ना, लोग रोएंगे। और देख सकते हो ये इलेक्शन के वजह से इनके थोड़े जो डिले हो गए, क्या बोलते कि प्रोजेक्ट्स वगैरह डिले हो गए इलेक्शन की वजह से, इसके लिए थोड़ी ग्रोथ इनकी कम आई। ठीक है, मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से मार्केट ने कितना बुरी तरह रिएक्ट किया। यही होता है जब कोई चीज़ मान लो 100 की स्पीड से भाग रही है कंटिन्यू, और किसी टाइम वो 80 की स्पीड से भागे, तो लोग एक्सपेक्ट तो कभी किए नहीं थे कि भाई ये 100 की से भाग रही है, 80 से भाग रही है, क्या पता कल 70 से भागे, तो लोग उस गाड़ी से उतर जाते कि ये तो स्लो हो गई। सेम इसी के साथ ऐसा भी हुआ, तेजी से भाग रहा था, रेलवे से रेवेन्यू कम आया। रीज़न क्या है? सरकार कम खर्चा कर रही थी इलेक्शन की वजह से, प्लस ये स्मार्ट मीटर में भी काम कर रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी रहूँगा। ठीक है, स्मार्ट मीटर में भी काम कर रहे थे, जिसके वजह से थोड़ा इनके जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, और इसके वजह से इनके रेवेन्यू पे असर देखने के लिए मिला और मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और फिर अब उसके बाद देखते हैं कि इस काइनस सेमीकंडक्टर प्लांट चालू कब होगा। ठीक है, तीसरा मेन पॉइंट देखते हैं। अगर इनके सीईओ की बात करें जो संपत जी है, आई थिंक संपत जी नाम है। ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर का प्लांट अभी तक चालू नहीं हुआ है। उनका बोलना है कि 2026 के एंड तक हमारा जो केन्स का सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो चालू होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर सेल होने लगेगा एंड कितने 2026 तक। तो ये भी आपको पता चल गया कि चलो भाई इनका जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का वो 2026 से चालू होगा, यानी कि 2026 से जो इनका सेमीकंडक्टर से रेवेन्यू आएगा वो हमको दिखना चालू होगा। अभी बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है, लैंड्स वगैरह इन्होंने खरीद लिया है। ठीक है, गुजरात के सामंद में, कहाँ पे है, हाँ गुजरात के साणंद में ये प्लांट बनाया जाएगा। लैंड्स वगैरह इन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया है। प्लांट बनाने के लिए ये अराउंड 3,307 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ठीक है, प्लांट में डेली 60 लाख चिप बनाएगा। कितने? प्लांट में डेली 60 लाख चिप बनेगा। बाहर बहुत आवाज आ रहा है यार, बाहर बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि प्लांट बनाने में 3,307 करोड़ का निवेश करेंगे। प्लांट में डेली 60 लाख चिप बनाएंगे। ठीक है, और ये जो चिप बनाएंगे जो 2026 तक एंड में इनका सेमीकंडक्टर का प्लांट चालू होगा 2026 के एंड में। ठीक है, तो ये इंडिया को चिप नहीं देंगे, ये बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। इनके कॉल में इनके जो सीईओ है उनका बोलना है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे पहले, और इनके जो एंकर क्लाइंट है, मतलब जो बड़े क्लाइंट है इनके पास है, वो सारी बातें सेट हो गई है। मतलब उन्होंने सारी बातें पहले ही फिक्स कर लिए कि हम प्लांट बनाएंगे, इतनी चिप बनाएंगे तो हम आपको पूरा दे देंगे। तो स्टार्टिंग में ये एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे। ठीक है, इनके क्लाइंट वगैरह भी सेट हो गए। ठीक है, तो ये एक हिसाब किताब निकल के आता है इनका सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का भी प्लांट चालू नहीं है, ध्यान देना, अभी टाइम है चालू होने में। ठीक है, अभी लैंड्स वगैरह ले लिया, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, 2026 तक टाइम लगेगा। अभी चल रहा है 25-26, यानी कि 2 साल पड़ा है। अब समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे फिर ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए किस किस कंपनी को अप्रूवल मिल गया है। एक टाटा कंपनी, केन्स टेक्नोलॉजी जो अभी नाम लिया, फिर ASM टेक्नोलॉजी करके है, एक अंबर सेमी करके है, अंबर सेमीकंडक्टर करके, एक हमारे मुरगब्बा ग्रुप की CG पावर, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, CG पावर, उसको भी अप्रूवल मिल गया। ठीक है, तो ये कुछ इनका हिसाब किताब निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले थे कि स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, देखो जब 100 की स्पीड से गाड़ी भागती है और जब उसकी स्पीड 80 हो जाती है तो लोगों को किसी को पसंद नहीं आता है, तो गाड़ी से उतर जाते हैं। सेम इसी के साथ हुआ। रीज़न क्या है? थोड़ा बिजनेस में इनका दिक्कत क्यों देखने के लिए मिला? इलेक्शन, क्योंकि सरकार थोड़ा कम खर्चा कर रही थी, इसके वजह से, इलेक्शन के वजह से, एक ये रीज़न है। और सेकंड, स्मार्ट मीटर के बिजनेस के वजह से भी स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट मीटर के बिजनेस में फंसे हुए बोल सकते हो। और 1-2 प्रोजेक्ट इनके डिले हुए, कैंसिल नहीं हुआ है किसी के साथ ऑर्डर वगैरह, क्लाइंट बस डिले हुआ है, जो कि वो जो रेवेन्यू है
इस क्वार्टर में शो नहीं किया, ठीक है, दिसंबर वाले, वो आने वाले क्वार्टर में शो होगा, इनके उनके बोल मतलब इनके सीईओ का बोलना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। बाद में कंपनी का अगर देखो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट देखे, यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट देखे तो ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स हाई पे है। देखो हाँ, सेल्स से याद आया, जो ये सेल्स आपको 2375 करोड़ दिख रहा है ना, आने वाले समय में ये 28 करोड़ दिख सकता है, 28-2900 करोड़। मार्केट का अनुमान 3000 करोड़ है, पर इनके सीईओ ने बोला 28-2900 करोड़ दिख सकता है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये सारी बातें हो गई, ये भी हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई, ठीक है। और इसमें और क्या देखना था, मैं देख लूँ यहाँ पे फाइनल। इसमें देखो फाइनल अगर वैल्यूएशन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो वैल्यूएशन देखो देखा जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका जो पी रेशियो है 102 का, बहुत ज़्यादा पी, ठीक है। इंडस्ट्री पी 97 का 102 पी पे मेरे को लग रहा है वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। जो भी प्राइस है वो तो आपको अपना डिसीजन लेना है, पर एक मैं सीधा साधा बोल सकता हूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी कंपनी ज़्यादा ही दिखाई देता है, ठीक है। बाकी मेरा फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल डिसीजन ये है कि सेक्टर और इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि जो ये ESDM वाला सेक्टर है वो 34% CAGR, मतलब बहुत तगड़ा CAGR रहता है, समझ रहे हो, 34% CAGR, ये नंबर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 34% CAGR से ग्रोथ करने का अनुमान है, इसके वजह से स्टॉक को इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है, ठीक है। तो सारे बात ठीक है, सेक्टर वगैरह भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, और जो स्टॉक का प्राइस इतना गिरा है वो भी ठीक है, ठीक ही बोलूँगा, क्योंकि भाई कोई चीज़ इतना चलने के बाद, मतलब 740 का 7500 होने के बाद ये गिरना ज़रूरी है, ठीक है, और गिरेगा ही, होता है। 50% बहुत ही कम गिरा है मैं तो बोलूँ, ठीक है। यहाँ से 20% और भी गिर जाए तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, सारी बातें ठीक है। पर इसमें एक चीज़ है, आप अगर इसमें निवेशक हो या निवेश करने के लिए थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ तक ओवरऑल सारी बातें बोलूँगा, ठीक ही है, पर एक बात ध्यान देना, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस इस सेगमेंट से, इस सेक्टर से नहीं हटना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, ठीक है, सपोज़ फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, और फिर उसके देखो वो तो फ्यूचर की बात है, क्या पॉलिसी लाती है नहीं लाती है इस सेक्टर के लिए, इस सेगमेंट के लिए, उसके व्यू क्या है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे व्यू नहीं रहे, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट आएगी, अलग गवर्नमेंट आएगी, वो अपने व्यू लाएगी, अपना बजट लाएगी, ठीक है, अपनी सारी बातें करेगी, मतलब वो अलग वे से चलेगी, सही बात है, सब अपने गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। क्या पता जो इस सेक्टर है, जो ये सेगमेंट है, ठीक है, इसके लिए कम बजट लाए, मार्केट को नहीं पसंद आए, PLI सचेम नहीं दे, ठीक है, सब्सिडी नहीं दे, तो कंपनी पे बहुत असर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात भी आपके मन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर व्यू मेरा, सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दो चीज़ इसमें नेगेटिव है, एक हाई वैल्यूएशन, पर ये सेक्टर की ग्रोथ ही इतना ज़्यादा है कि भाई ये कंपनी को हाई वैल्यूएशन चाहिए, ठीक है। पर मेरे ख्याल से हाई वैल्यूएशन प्लस गवर्नमेंट का जब तक फोकस है तब तक झंडा ऊपर है, उसके बाद समझ लो ना बात को, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, इस वीडियो में केवल हमने केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस के ऊपर बात किया। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।